नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 दिनों के लिए स्थगित करने का दिया आदेश। नियमावली की समीक्षा का निर्देश। अब तक हो चुकी है 12 अभ्यर्थियों की मौत। भर्ती के दौरान मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देगी भाजपा। चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सरकार दे 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी। झारखंड प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर आदर्श व्यवस्था अपनाने पर सहमति। आजसू पार्टी और जदयू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर किया पलटवार। कहा, केंद्र के कामकाज को देख रही है जनता। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी भाजपा और चंपाई सोरेन पर साधा निशाना। और मौसम विभाग ने रांची, दुमका और देवघर समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया अगले 3 दिनों तक के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री का निर्देश मिलते ही पुलिस मुख्यालय ने 5 सितंबर तक सभी केंद्रों पर होने वाली भर्ती की शारीरिक परीक्षा स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रतिभागियों की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए भर्ती नियमावली की समीक्षा करने और पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत देने के निर्देश दिए हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को भाजपा 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने इन मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। हमारा पार्टी का ओर से सारे परिवारजनों को 1-1 लाख रुपया का हमने थोड़ा सा सम्मान राशि उनको देने के लिए काम करूंगा। और मेरा विनम्र निवेदन होगा कि झारखंड सरकार उनको 50 लाख रुपया का मुआवजा दे और उनका घर में 1-1 नौकरी देने का काम करे। झारखंड प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर आदर्श व्यवस्था अपनाने पर सहमति बनी। इसके साथ ही इस माह पार्टी की ओर से शुरू होने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद पार्टी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर आजसू पार्टी और जदयू से बातचीत जारी है। हमारे अभी 3 एजेंडा है। एक जो पार्टी सिलेक्शन करने का जो प्रक्रिया है, इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया हो। परिवर्तन संकल्प यात्रा का खाका एक बनाया गया है। अगली 2-3 दिन में इसको अमलाजामा पहलवा किया जाएगा और आगे लेके हमारा अपना काम भी चलते रहेगा। और इस बीच में हम जनता दल यू और आजसू पार्टी से भी अपना डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर भाजपा के साथ ही आजसू पार्टी भी हमलावर दिख रही है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में सांसद सीपी चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार रुचि नहीं ले रही है। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन गिरिडीह जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वैसे नल जल योजना में जिस प्रकार लूट मचा है, कई जगह पानी चल रहा है, कई जगह डिफन हो गया है और जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट है वो अभी बिल्कुल नहीं चल रहा है, बिल्कुल अस्थिर है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण यह योजनाएं बिल्कुल। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल ATIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि केंद्र सरकार के कामकाज को देश देख रहा है और जवाब भी दे रहा है। अपने परिवार के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी लगाने अजमेर पहुंचे श्री सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्षी पार्टी होने के नाते भाजपा के नेता राज्य सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं।
अब देखिए, शिवराज सिंह हमारे विपक्ष के लोग हैं। अब उनका जो आरोप है वो कुछ भी बोल सकते हैं, विपक्ष में रह करके कुछ भी बोल सकते हैं। देश देख रहा है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर तंज कसा है। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 5 महीने जब वे मुख्यमंत्री रहे तो उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठ नजर नहीं आया, लेकिन अब वे इस मुद्दे को हवा देने लगे हैं। एमएम के लोग कहते थे कि चंपाई सोरेन जी टाइगर हैं, लेकिन सर्कस मैदान में ले जाया गया टाइगर को और भाजपा ने अपने पिंजड़े में कैद कर लिया। 5 महीना मुख्यमंत्री थे, उनको एक दिन भी बांग्लादेशी घुसपैठी वगैरह और ये सब कुछ दिखा नहीं। लगातार वो भाजपा के विरोध में बोलते रहे। अब चूंकि उनको जो है ये बताया गया है, रिंग मास्टर ने कहा कि अभी यही मुद्दा पे बोल रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर संतोष गोलकुंडा को वॉर रूम का चेयरमैन मनोनीत किया है। इस आशय की जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने बताया कि संतोष गोलकुंडा मूल रूप से तेलंगाना राज्य के हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव पद पर हैं। चतरा जिले में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आम जनता और पुलिस के बीच विश्वास बहाल करने में कारगर साबित हो रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चतरा जिले में पुलिस और जनता के बीच दूरी को कम करने त्वरित कार्रवाई का माध्यम साबित हो रहा है। जन शिकायत समाधान के तहत विभिन्न प्रखंडों में कैंप के माध्यम से आम लोगों की शिकायतों को पुलिस के द्वारा सुना जा रहा है। जिले के सुदूरवर्ती और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जन शिकायत समाधान आम लोगों की छोटी बड़ी परेशानियों के निपटारे का एक माध्यम बना है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची के अलावा कोयलांचल और संताल के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण समेत 7 पदक हासिल किए। सुमित अंतिल ने भाला फेंक और नीतीश कुमार ने बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। एक रिपोर्ट। बैडमिंटन में नीतीश कुमार ने पुरुष एकल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। वहीं सुहास यतिराज ने भी पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। मनीषा रामदास ने डेनमार्क की कैथरीन रोसेनग्रेन को हराकर महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। नित्या श्रेशिवन ने भी महिला एकल श्रेणी में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी मिक्स्ड टीम कंपाउंड स्पर्धा में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला। आज निशानेबाज अवनी लेखरा दूसरे स्वर्ण के लिए खेलेंगी। वहीं मरियप्पन थंगावेलु से भी पुरुषों की ऊंची कूद के फाइनल में पदक लाने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा 3 दिनों के लिए स्थगित करने का दिया आदेश। नियमावली की समीक्षा का निर्देश। अब तक हो चुकी है 12 अभ्यर्थियों की मौत। भर्ती के दौरान मृत अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देगी भाजपा। चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सरकार दे 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी। झारखंड प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की पहली बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर आदर्श व्यवस्था अपनाने पर सहमति। आजसू पार्टी और जदयू के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर किया पलटवार, कहा केंद्र के कामकाज को देख रही है जनता। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी भाजपा और चंपाई सोरेन पर साधा निशाना। और मौसम विभाग ने रांची, दुमका और देवघर समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।